दोस्तों, दुनिया में एक कहावत है कि यूरोप एक गार्डन है और दुनिया एक जंगल। लेकिन व्लादिमीर पुतिन की एक वार्निंग से ये गार्डन जलकर भस्म हो सकता है। वो कैसे, चलिए आपको विस्तार में बताते हैं। अगर आपको याद हो तो अभी जो बाइडेन ने यूक्रेन से कहा था कि अमेरिका ने जो यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें दी हैं, उनसे अब यूक्रेन रूस के अंदर हमला करे। और यूक्रेन ने अब रूस के अंदर 6 अमेरिकी मिसाइलों को फायर किया है, जो रूस के करीब 110 किलोमीटर अंदर घुस गई हैं। हालांकि रूस के S-400 ने इन सभी 6 मिसाइलों को मार गिराया है। यूक्रेन के इस हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा है और कहा है कि पश्चिमी देशों को रूस की परमाणु पॉलिसी पर ध्यान देना चाहिए। रूस ने अभी हाल ही में परमाणु पॉलिसी बदली है। पहले रूस की पॉलिसी ये थी कि जिस देश के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, रूस उन देशों पर परमाणु बम से हमला नहीं करेगा। लेकिन अब रूस की नई पॉलिसी कहती है कि अगर कोई परमाणु संपन्न देश रूस के दुश्मन देश का साथ देता है तो रूस निश्चित ही परमाणु बम का उपयोग कर सकता है। व्लादिमीर पुतिन के इस ऐलान से यूरोप इस समय हाई अलर्ट पर है। स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों ने अपनी जनता के पास मैसेज भेजना शुरू कर दिए हैं कि परमाणु युद्ध के समय वहां की जनता क्या करे। इन मैसेज में लोगों से कहा गया है कि लोग अपने खाने पीने का सामान बंकर्स में इकट्ठा करना शुरू कर दें, क्योंकि यूरोप में कभी भी परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि यूरोप में इस समय किस तरह के हालात हैं। और ये सब जो बाइडेन की यूक्रेन को दी गई खुली छूट की वजह से हो रहा है। जो बाइडेन ने ये सब ऐसे समय पर किया है जब रूस और यूक्रेन युद्ध के 1000 दिन हो गए हैं। जो बाइडेन के कार्यकाल के मुश्किल से 2 महीने बचे हैं, लेकिन जाते जाते जो बाइडेन ने दुनिया को एक परमाणु युद्ध के मुहाने पर एक बार फिर से लाकर खड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लोग जो बाइडेन के इस फैसले की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जहां रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवाना चाहते हैं, तो वहीं जो बाइडेन इसको भड़काने में लगे हैं। रूस पर हुए यूक्रेन के इस हमले से भारत के लिए एक अच्छी खबर भी है, और वो खबर ये है कि रूस की S-400 ने अमेरिका की इन सभी मिसाइलों को मार गिराया है। इससे पहले ईरान में इजराइल ने रूस के S-300 को ध्वस्त कर दिया था, जिससे ये चिंता बढ़ गई थी कि क्या भारत के पास जो S-400 है वो युद्ध के समय सही से काम करेगा या नहीं। लेकिन रूस में S-400 ने अपनी क्षमता का ऐसा प्रदर्शन किया है जिससे अब भारत निश्चिंत हो गया है।